The right attitude to possessions, इसका अनुवाद भी हुआ कि जो कुछ हमारे पास है उसके प्रति हमारा सही नजरिया। हमारे पास जायदाद है, हमारे पास संपत्ति दौलत है, हमारे पास बाइक्स भी होंगी, हमारे पास कार्स भी होंगी, लग्जरियस कार्स भी होंगी, बहुत कुछ होता है हमारे पास, खुदा हमें देता है। लेकिन उसके प्रति हमारा सही नजरिया क्या है? धन के लिए बहुत कुछ कहा गया है। यीशु मसीह ने नए ऐलान में सबसे ज्यादा बात धन के बारे में करी है। उसने स्वर्ग या नरक के बारे में इतनी बात नहीं करी जितनी उसने धन के बारे में करी। मैं बताना चाहता हूं, न्यू टेस्टामेंट में, नए ऐलान में 500 वर्सेस हैं जो कि दुआ से मतलब है, प्रेयर के बारे में बताती है कि हमारी प्रेयर कैसी होनी चाहिए, करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बहुत सी बातें। और 500 से कम वर्सेस हैं जो हमारे विश्वास के बारे में बताती है कि हम किस रीति से अपने विश्वास को प्रैक्टिस में लाएं, या हमारा विश्वास क्या है, व्हाट वी बिलीव। 500 से कम आए थे, लेकिन आपको मालूम है 2000 से ज्यादा वर्सेस हैं जो धन पर बात करें। आपने धन कैसे कमाना है, आपने धन का खर्च कैसे करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी क्यों जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि इट्स फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बाइबल, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में बहुत से और भी टॉपिक हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इट्स ए क्रिटिकल इशू, ताकि इसके बारे में हम राइट अंडरस्टैंडिंग कर सकें। मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। धन की अहमियत है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसके प्रति राइट नजरिया होना, सही नजरिया होना बहुत जरूरी है। That's why Jesus wants us to understand. यीशु हम चाहते हैं कि हम इसके बारे में सही अंडरस्टैंडिंग रखें। आज हमने खुदावंद के कलाम में से अंजील मुकद्दस से जो पाठ पढ़ा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोग विभिन्न प्रॉब्लम्स को लेकर आते थे। कई बीमार थे, वो चंगाई पाने के लिए आते थे, प्रभु हमें शिफा दे। कई ऐसे थे जो प्रभु की शिक्षा को सुनने के लिए आते थे और अप्रिशिएट करते थे, ये बहुत अच्छी बातें करता है। एक दफा एक औरत ने खुदा यीशु मसीह की बातें सुनकर उसकी मां की सराहना करी। कहते धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, और धन्य है वो संतान जिससे तेरी परवरिश हुई। लेकिन खुदा यीशु मसीह उसे कहते इससे ज्यादा धन्य वो लोग हैं जो मेरे कलाम की बातों को सुनते और उस पर अमल करते। विभिन्न जरियों से लोग उसके पास आते थे। आज भी एक शख्स आया है और उसकी भी एक प्रॉब्लम है, और उसकी प्रॉब्लम वो 13 आयत में बयान करता है। खुदा यीशु मसीह से क्या कहता है? लिखा, 20 में से एक ने यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह के पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें तो परिवार में ये 2 भाई हैं, हो सकता है बहनें हो, लेकिन बहनों को उस समय हिस्सा नहीं मिलता था, क्योंकि दिस वाज पैट्रियार्कल सोसाइटी। और क्या हुआ, उसका बाप प्रोबेबली ही इज नो मोर, वो गुजर चुका है। क्योंकि ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट में, यहूदी संदर्भ में, एक बाप की जायदाद का बंटवारा उसके रहलत कर जाने के बाद ही हो सकता है। एक बाप अपने जीवते जी अपनी जायदाद को कभी भी अपने बच्चों को बांटता नहीं है। तो प्रोबेबली ही इज नो मोर, इसका बाप नहीं है। लेकिन इसके भाई ने इसके साथ अभी तक भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया। अब we can't assume that he is the elder one or the younger one. हम ये नहीं assume कर पा रहे कि ये बड़ा है या छोटा है।
बाइबल में अगर पढ़े तो हमें बताया गया है कि जूइश संदर्भ में व्यवस्था विवरण की किताब उसकी 21 अध्याय उसकी 17 आयत के मुताबिक जो बड़ा बेटा है, जिसे जेठा कहते हैं ना, जैसे जेठ और देर, जेठ पहले आता है वो बड़ा है, देर से आने वाला देर कहलाता है, इसलिए ऐसे ही ना, देर से आने वाला देर कहलाता है, ये छोटा होता है ना। उसी विधि से यहां पे जेठे पुत्र के लिए कहा गया कि जो जेठा पुत्र, जेठा पुत्र पहला था, बड़ा बेटा है, उसका हक प्रॉपर्टी पे कितना है? जूइश संदर्भ में कहा गया उसके 2 भाग और छोटे का 1 भाग। अब मोस्ट प्रोबेबली ये शायद बड़ा वाला और या छोटा वाला, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं क्या, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है कि वो अपने भाई के साथ रहना नहीं चाहता और वो अपनी जायदाद का हिस्सा चाहता है, और इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह को एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में नहीं देख रहा, लेकिन वो उसे एज ए जज, एक न्यायी के रूप में कह रहा। लेकिन उसको ये जान लेना जरूरी है कि इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में है। यस, he will come as a judge also when he is coming second time. जब वो दूसरी दफा आएगा वो एक न्यायी के रूप में आएगा। खुदा का कलाम हमें इसके बारे में पहले से आगाह करता है। यदि हम याकूब का खत उसका 5 अध्याय और उसकी 9 और 7 और 9 आयत में देखें तो वहां लिखा, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रहो, he is going to come again, वो आने वाला है। और फिर 9 आयत में लिखा, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। क्यों ना लगाओ? कहते ताकि तुम दोषी ना ठहरो। कहते देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम मतलब न्यायी, खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल आने ही वाले, और उस समय वो जज के रूप में आए। इस समय ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह को एक जज के रूप में देखते हुए उससे कह रहे हैं कि हम 2 भाइयों में बंटवारा कर दे, हमारी जायदाद उनसे कह, मेरे भाई को कह मेरे साथ बांट ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 14 आयत में कहते हैं, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? मैं तुम्हारा बांटने वाला नहीं हूं, मैं तो मेल करवाने वाला हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं तो उसके बाद वो कहते चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसी दफा मैंने बात किया था, आपका जीवन रोटी पर निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर निर्भर है। आज खुदावंद यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं, कहते हैं किसी का जीवन आपके धन पर, आपका जीवन आपके धन पर निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर है। सब बोले हालेलुया। जब हमें खुदा का कलाम इस बात के लिए इत्तला करता, हमें इसे अपने लिए विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। What does it say to me personally? मुझे ये व्यक्तिगत तौर पर क्या कहता है, मेरे से क्या उम्मीद रखता है। खुदा के कलाम में अन्याय से बटोरा गया धन कैसा होता है पता? जर्मिया नबी अपनी किताब की 17 अध्याय 11 आयत में कहता, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। और होता क्या? कहता उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ भी ठहरता है। मूढ़ भी ठहरता है, बुद्धिमान नहीं, मूढ़ ठहरता है। जबूर 39 उसकी 6 वर्ष में भी लिखा, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता रहता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। कहता वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। Who is going to possess his wealth?
एक बार मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज को देखा, उसमें धन के बारे में ही एक मैसेज डिस्प्ले किया हुआ था। एक शख्स पैसा इकट्ठा करता है, उसके पीछे वो गठरी उसकी दिन ब दिन मोटी होती जाती है और वो आगे बढ़ता जाता है और एक दिन वो कब्र में गिर जाता है। उसकी जो क्या बोलते हैं गठरी, दान की गठरी ऊपर ही रह जाती है और वो धन उस कब्र में गिर जाता है। इसी का ट्रूथ, ये सत्य है। धन की महत्ता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं। अपने आप को धन पर कंसंट्रेट ना करें, लेकिन परमेश्वर की बातों पर कंसंट्रेट करें। एक दफा यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते, कठोर शिक्षा देते हैं, तो कहते हैं ये तो किसी भी कोई भी हालत नहीं कर पाएगा। खुदा यीशु मसीह चेलों से कहते तुम भी जाना चाहते तो चले जाओ। तो यीशु मसीह के बहुत से चेले चले गए थे, तो ये भी इनको भी कहते तुम भी जाना चाहते तो चले जाओ। लेकिन वो भारत को रिप्रेजेंट करते हुए पतरस ने कहा प्रभु कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है। जीवन की बातें तो खुदा यीशु मसीह के पास है।